रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस बार 100% आने की संभावना है। तो जो बच्चा इस 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन सही कर देगा तो समझिए उसका एग्जाम जो हिंदी का है वो 50 में 50 नंबर सही होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में जरूर बताएंगे 30 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करिए। तो पहला का आंसर दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1908 में कि 1910 में कि 1912 में कि 1914 में। देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था याद रखेंगे 1908 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसको याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दिनकर जी का जो जन्म स्थान है कहाँ है? पटना में है, सेमरिया में है, दिल्ली में है कि लखनऊ में है? क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा का आंसर याद रखेंगे, सेमरिया में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अर्धनीश्वर के लेखक कौन है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यह तो सारे बच्चों को याद भी होगा कि अर्धनीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। और उससे पहले बाबू चौथा क्वेश्चन लगाने से पहले ध्यान रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अभी तक देखिए किसी ने लाइक नहीं किया है। तो एक बार आप लोग लाइक करिए। और अब जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है देख लीजिए, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं है तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू और क्वेश्चन याद हो रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपका सारा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। 4 कैंसर लगाइए, अर्धनीश्वर किस देवता का कल्पित रूप है? VVI क्वेश्चन है। विष्णु जी का, शिव का, ब्रह्मा का कि इंद्र का? याद रखेंगे शिव का कल्पित रूप है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न कह रहे अर्धनीश्वर का आधा अंग किसका होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्धनीश्वर का जो आधा अंग होता है पुरुष और नारी का होता है। किसका होता है? पुरुष और नारी का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां प्रश्न करे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं कि जयशंकर प्रसाद है कि महादेवी वर्मा है? कौन हो जाएगा? 6 कैंसर लगाइए। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हो जाएंगे याद रखेंगे 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रभर शर्मा गुलेरी जी। यानी ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में कितना सही बनाते हैं लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा और एक एक क्वेश्चन को गिनते चलेगा कितना गलत हुआ है मेरा। कर उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है? तो अमृतसर से होती है। अमृतसर से होती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाहना सिंह ने किस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था? किस लड़की को बचाया था? तो सूबेदारनी को बचाया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लाहना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कमेंट करिए कौन सा प्रश्न बार बार पूछता है। कह रहा है तेरी मंगनी हो गई, तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम कहाँ रहती हो, कि तुम्हारा नाम क्या है? ये सब क्या पूछता है? तो तेरी मंगनी हो गई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी तेरी कुड़माई हो गई, यही क्वेश्चन पूछता है। 10 का आंसर लगाइए कि लाहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना? कमेंट करिए तो करे अपने दोस्त की बहन के रूप में कि अपने बचपन की दोस्त के रूप में? याद रखेंगे अपने बचपन की दोस्त के रूप में लाहना सिंह ने सूबेदारनी को पहचाना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अभी भी अगर आप लोग बाबू वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में मिल सके। चलिए 11 का आंसर लगाइए। कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? कमेंट करिए। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 28 सितंबर 1907 में। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? कमेंट करिए तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था बाबू वह 23 मार्च 1931 में दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी जरूर आएगा।
13 का आंसर लगाइए। कह रहे भगत सिंह ने किस कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग किया था? तो किस कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग किया था? 13 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा से। किससे? तो चौरी चौरा से किया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 प्रश्न कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किस घटना से की थी? तो किस घटना से किया था? 14 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया था। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 15 क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगत सिंह के किस क्रांतिकारी मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था? तो किसे पत्र लिखा था? तो सुखदेव को पत्र लिखा था। यह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आधा क्वेश्चन कर लिया, यानी 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और 15 और बचा हुआ है। तो देखते हैं इसमें से आप लोग कितना सही बना पाते हैं। 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिखा गया है? कमेंट करिए तो लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है? तो 16 के आंसर याद रखेंगे, बोलते क्षण से लिया गया है, ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र बदलने का क्या कारण है? तो गंडक नदी का जो प्रवाह क्षेत्र बदलने का कारण है वह जंगलों का कटना। क्या है? जंगलों के कटने से ना बाबू जो नदियां होती हैं वो अपनी प्रवाह जो की दिशा बदल लेती है, यानी वही प्रवाह क्षेत्र बदल देती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 के आंसर लगाइए कि भगवान बुद्ध के समय में गंडक के किनारे क्या था? तो भगवान बुद्ध के समय में गंडक के किनारे घना जंगल था। क्या था? घना जंगल था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक नदी किस राज्य में बहती है? VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा। तो गंडक नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में कि पश्चिम बंगाल में? तो बिहार में बहती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता किस कारण बढ़ी? तो चंपारण में बाढ़ की जो प्रचंडता है किस कारण बढ़ी थी? तो जंगलों को काटने से। किससे? जंगलों को काटने से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म किस स्थान पर हुआ था? याद रखेंगे, अमृतसर में हुआ था। किस स्थान पर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए जो क्वेश्चन नहीं याद है बाबू तो समझिए आपकी तैयारी कमजोर है, इसको जरूर याद कर लेंगे क्योंकि 100% प्रश्न आने वाला है। और 30 में से कितना सही बनाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहे सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो यह बाबू कहाँ से लिया गया है? करे आषाढ़ के एक दिन से नहीं, इंसान के खंडहर नहीं, याद रखेंगे अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। किससे? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 प्रश्न करे बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? कमेंट करें, बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटे की प्रतीक्षा है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर लगा कि बिस्नी का इकलौता बेटा किस जगह युद्ध लड़ने गया था? तो बिस्नी का इकलौता बेटा जो है किस जगह युद्ध लड़ने गया था? बर्मा में गया था, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 25 का आंसर लगा कि बिस्नी अपने बेटे को युद्ध में क्यों भेजती है? तो बिस्नी अपने बेटे को युद्ध में गरीबी के कारण भेजती है। क्यों भेजती है? गरीबी के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे? 26 का आंसर लगाइए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे? तो वह छात्र आंदोलन में गए थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे 26 का ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। 27 क्वेश्चन करें जयप्रकाश नारायण ने कौन से सिद्धांत का समर्थन किया था? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजवाद का सिद्धांत का समर्थन किया था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि वह विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में कौन सा काम नहीं किया? तो वह सेना में सेवा करना काम नहीं किया था, वो सेना में नहीं थे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। होटल में बर्तन धोना, कारखानों में काम करना, जूते साफ करना, ये सब किए लेकिन सेना में नहीं किए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है?
तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जो जड़ है क्या हो जाएगा, चुनाव का खर्चा, यही है भ्रष्टाचार का जड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए अब जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे, और 30 क्वेश्चन में कितना सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किया है तो कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।